1 मिनट का वीडियो है जो आपको दिखाता है कि वोट चोरी कैसे पॉसिबल है। मामला हैकिंग का नहीं है। हैकिंग का मतलब है कि बाहर से कोई हैक कर रहा है, पर ये इनसाइड टेम्परिंग का मामला है। तो ये जो धरना प्रदर्शन है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है। 12 से लेके 1 बजे तक आप 500 वोट इधर उधर कर दो तो जीत गए ना आप चुनाव। काला कांच होने के कारण ये पता नहीं लग पाता है कि पर्ची है या नहीं है, और अगर है तो किसकी है। नमस्कार, नवराजनीति देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नवदीप शर्मा। आज हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर, जहां पर एक दिलचस्प जो एक मामला है और वो जुड़ा हुआ है सारे के सारे वोट सिस्टम से, जहां पर ईवीएम का एक और बोलबाला किया जाता है और वहीं दूसरी ओर ये वो लोग हैं, ये जिनको आप देख रहे हैं इस तस्वीर में, हरिप्रसाद जी जो हैं और ये तमाम उनकी टीम यहाँ पर मौजूद है, जिनका कहना है कि ईवीएम को इजीली हैक किया जा सकता है या ईवीएम का दुरुपयोग संभव है। मैडम क्या कहेंगे आप, आपका शुभ नाम और आज आप लोग यहाँ पर क्यों हैं दोबारा से? जी, मैं ईवीएम के मुद्दे को सपोर्ट करती हूँ। मेरा नाम मिस कौर है और 2017 के बाद ईवीएम में 3 बड़े बदलाव किए गए। पहला, जो काला ईवीएम का सफेद कांच था उसको काला जेट ब्लैक किया गया। जो पर्ची कटने की लाइट की जो अवधि होती है यानी ड्यूरेशन होती है उसको 15 सेकंड से 7 सेकंड कर दिया गया, यानी आधा। और लाइट सेंसर भी लगा दिया गया, यानी सामने कोई है तो मशीन देख सकती है कि सामने है, पर्ची काटनी है नहीं काटनी। अब ये हमने 3 जो बदलाव चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ने किए मशीन ईवीएम की मशीन पे, इसके बाद 30% से भी ज्यादा वोट इधर उधर कैसे हो सकते हैं उसका डेमो हम यहाँ पर दिखाते हैं। आप इस क्यूआर कोड के थ्रू भी स्कैन करके देख सकते हैं। ये क्यूआर कोड है, 1 मिनट का वीडियो है जो आपको दिखाता है कि वोट चोरी कैसे पॉसिबल है। अब हम बात जो पॉसिबिलिटी की करते हैं वो क्यों करते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन को 40,000 का डीडी भेज चुके हैं कि आप हमें अपनी मशीन दीजिए और हम उस पर दिखा सकते हैं कि इनसाइड टेम्परिंग कैसे होती है। क्योंकि ये मामला हैकिंग का नहीं है। हैकिंग का मतलब है कि बाहर से कोई हैक कर रहा है, पर ये इनसाइड टेम्परिंग का मामला है जो हमारा मानना है। क्यों में बोले थे ईवीएम की खराबी या उसके अंदर कुछ बदलाव? हाँ जी बिल्कुल। तो देखिए 14 दिन पहले ईवीएम में सिंबल लोडिंग यूनिट से के थ्रू सिंबल लोडिंग फाइल डाली जाती है, जिसमें हर कैंडिडेट की सिंबल्स की फाइल होती है और वो एनकोडेड फाइल है। उस फाइल में अगर आप 2 कोड और डाल दें कि मॉक पोल को बाईपास करना है, यानी मॉक पोल के टाइम पे कुछ नहीं होना चाहिए और चुनाव शुरू होने के 1 घंटा पहले तक भी कुछ ना हो, पर 12 से लेके 1 बजे तक आप 500 वोट इधर उधर कर दो तो जीत गए ना आप चुनाव। तो ये सारी संभावनाएं हैं। हमारा कोई दावा नहीं है कि मोदी सरकार ऐसे जीत रही है या कोई और ऐसे जीत रहा है, पर हमारी हम ये संभावना को दिखाते हैं हमारे लाइव डेमो के थ्रू। और इसीलिए हमारी आज ये मांग है कि ईवीएम के साथ साथ, जिसको हमारा ईवीएम से कोई बैर नहीं है, जिसको ईवीएम से प्यार है वो ईवीएम पे वोट दे, पर मेरे जैसे नागरिक के लिए, हमारे जैसे नागरिकों के लिए ईवीएम के साथ साथ बैलेट पेपर का भी ऑप्शन आए, ये हमारी मांग है। बिल्कुल, मेरा वोट मेरा अधिकार एक बहुत महत्वपूर्ण स्लोगन है और जो बड़े लेवल पर बोला जाता है, हर जगह आपको चस्पा दिखेगा वोट के टाइम पर, और ये चुनाव आयोग भी इसका दावा करता है। आप लंबे समय से इसकी मांग कर रहे हैं और मैं अगर हमारे चैनल के माध्यम से देखें तो 1 साल पहले भी शायद मैंने आपका इंटरव्यू किया था, और उससे कितने दिन पहले आपने 40,000 रुपए जमा किए थे? सर हमको हो गए 2 साल 40,000 जमा किए। मैडम कितने इलेक्शन निकल चुके हैं? सर बिल्कुल निकल चुके हैं, पर बात वही है ना सर कि हम तो उतना ही कर सकते हैं जो हमारे हाथ में है। तो एज अ वोटर मेरे हाथ में ये है कि हम मशीन की मांग करें जो वो देते नहीं हैं। एज अ वोटर हम यहाँ पर अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं कि हमें बैलेट पेपर पर यकीन नहीं है। ये शशांक जी हैं, ये गुलशन जी हैं, ये इस मुद्दे पर इलेक्शन तक लड़ चुके हैं। मतलब आप सोचिए कि हम सब कॉमन लोग हैं और इस मुद्दे पर शशांक जी इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। शशांक जी, इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगा सर। क्या कहेंगे, ये जो चीज है जी, बहुत बड़ी चीजें हो चुकी हैं इसको लेकर। बिल्कुल, वोट चोरी का मामला कोई अब वो नहीं रहा और तमाम विपक्ष जो है उसने तो दावा बोल दिया था कि भैया वोट चोर गद्दी चोर, बड़े दावे कर दिए। लेकिन आप यहाँ पर आपने अभी एक प्रेशर कुकर से आपने मतलब चुनाव भी लिया था, प्रेशर कुकर आपका चुनाव चिन्ह था।
क्या इसमें आपके मुद्दे रहे थे? आपने इसको ही बनाया था मुद्दा? जी बिल्कुल, ये सबसे अहम और प्रमुख मुद्दा है। देखिए, पूरा भारत जो है आज जितने भी मतदाता हैं, 96 करोड़ मतदाता हैं भारत के, वो अल्टीमेटली वोट तो ईवीएम से ही देते हैं। सरकार ईवीएम से चुनी जाती है। जो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, एमएलए एमपी, वो ईवीएम से ही चुने जाते हैं। वही जनप्रतिनिधि जब जाते हैं सदन में तो कानून बनाते हैं, और उन कानूनों से ही हमारा ये जितने भी जिंदगी चलती है, हमारे व्यवस्था चलती है। आज इतने हफ्तों से यहाँ पे धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। तो ये जो धरना प्रदर्शन है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है। अब मैं रिलेट करता हूँ, धर्मेंद्र प्रधान कैसे जीता? वो भी तो ईवीएम द्वारा ही जीता। बिल्कुल। तो ईवीएम में जो काला कांच लगा हुआ है, उस काले कांच के माध्यम से कागज के वोटों की चोरी होने की संभावना है। ये हम करके दिखाते रहते हैं। तो ये जब हम करके दिखाते हैं पूरे भारत में, तो मतदाताओं को ये पता लगता है कि ये देखिए पारदर्शी वोट। जब पारदर्शी होगा वीवीपैट, तो ये पता लग जाएगा कि ऑलरेडी कोई पर्ची है या नहीं है, और अगर है तो किस सिंबल की है। काला कांच होने के कारण ये पता नहीं लग पाता है कि पर्ची है या नहीं है, और अगर है तो किसकी है। आपके दर्शकों से मैं चाहूंगा, ये जो क्यूआर कोड है, इसको अगर आप स्कैन करेंगे तो देख पाएंगे हम। मेरी बड़ी एक जो इसमें क्वेश्चन आता है, आप लोगों ने इस बात को चुनाव आयोग के सामने भी रखा? हाँ जी, बिल्कुल रखा है हमने। इसको हमने चुनाव आयोग के सामने रखा और उनसे ये मांग की है। उनको 40,000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट भेजा है हमने। ये देखिए, लेटर हेड है आधिकारिक राइट टू रिकॉल पार्टी का, जिससे मैंने सांसद का चुनाव लड़ा। मैंने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सामने भी चुनाव लड़ा है। हमने पूरी दिल्ली से 21 कैंडिडेट्स को खड़ा किया था, और अब आगामी 5 राज्यों के चुनाव में जो फरवरी 27 में होंगे, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा, उसमें भी हम अपने प्रत्याशी खड़े करेंगे। तो ये डिमांड। अच्छा, आपने एक बात कही, मैं उसी बात को रिलेट करके कहता हूँ कि जो विपक्षी पार्टियां हैं, यानी कि जो ईवीएम समर्थक लोग हैं, वो तो ये कहते हैं ये तो मशीन आपकी है, राहुल चमन भाई मेहता जी ने बना दी। तो हम कब कहते हैं कि ये हमारी ये इलेक्शन कमीशन की मशीन है? हम तो खुद ही कहते हैं ये मशीन हमारी है। राहुल चमन भाई मेहता जी एक्स IIT टेली, उन्होंने अपनी समझ के हिसाब से वो मशीन बनाई है, और उसमें ये सॉफ्टवेयर के माध्यम से करके दिखाया कि कैसे हैकिंग नहीं, इनसाइड टेम्परिंग हो सकती है। और हमने इलेक्शन कमीशन को बोला है कि आप अपनी मशीन दीजिए, हम उसमें करके दिखाएंगे, हम अपना सॉफ्टवेयर डालेंगे और ये करके दिखाएंगे कि कैसे इनसाइड टेम्परिंग के माध्यम से। डर किस बात का है हमें? क्योंकि अभी नहीं, अगर खुला चैलेंज भी दिया जाता है, अभी मैंने देखा था कि खुला चैलेंज भी दिया गया था, और खुद इस पे बोला था कि चुनाव आयोग ने खुद ये दिया था कि इसे हैक करके दिखाओ, इसे बड़े बड़े लोगों को चैलेंज दिए थे, इसे हैक करके दिखाओ। लेकिन आपने तो हैकिंग से अलग ही उसके अंदर की एक चीज दिखा दी। क्या ये इतनी मुश्किल चीज है कि ये हो नहीं सकती? जी, इसमें मैं इसकी पृष्ठभूमि में थोड़ा सा जाना चाहूंगा। 2010 में हरि के प्रसाद जी ने सारा समय नेशनल चैनल पे इस ईवीएम को रिमोट कंट्रोल के माध्यम से हैक करके दिखाया था। ठीक है, अब उसके बाद उनको कुछ दिन के लिए जेल भी जाना पड़ा था। उन्होंने पुणे के कलेक्टर से ये मशीन प्राप्त की थी, ओरिजिनल ECI की, इलेक्शन कमीशन की मशीन, और ये हैक हुई थी। ये बिल्कुल हैक हुई थी। लेकिन उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट गया, 2010 में उनका आदेश आया कि ये पुख्ता नहीं है, ये इस पे विश्वास करने लायक नहीं है। तो तब जाकर के 2013 में वीवीपैट इंट्रोड्यूस हुआ। 13 से लेके 17 तक वीवीपैट का कांच पारदर्शी था, उसके बाद काला हो गया। अब आपने बात की कि ECI बुलाता है, वो कहता है आप करके दिखाओ। तो देखिए, 2 जून 2017 में 3 जून को एक हैकाथॉन नाम का एक कार्यक्रम किया गया था। वो हैकाथॉन नहीं है, वो जोकाथॉन था। अच्छा। आप मशीन को अगर वहां रख देंगे और यहीं से आप बोलेंगे कि इसको हैक करके दिखाओ, तो ये कैसे संभव है? और उस कार्यक्रम में जितनी भी मान्यता प्राप्त पार्टियां थी, जो रजिस्टर्ड बट रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है, जैसे हमारी पार्टी है, वो RUPP कैटेगरी की पार्टी है, रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक संगठन। तो हम जो भारत में 3,500 RUPP पार्टीज हैं, तो हमें तो अलाउ ही नहीं किया था वहां पे। राहुल भाई वहां जाना चाहते थे, उन्होंने ये पेशकश की थी। और एक सबसे मजेदार बात, हरि के प्रसाद जी ने जिस रिसर्च पेपर को यूज करके ये EVM हैक करके दिखाया था, वो राहुल भाई का ही था। अच्छा जी बिल्कुल। तो उसके बावजूद भी ऐसी चीजें बार बार निकल के सामने आती हैं। अभी हमने देखा एक बड़ा
एक वाकया हुआ कि पश्चिम बंगाल में इलेक्शन हुए और जहां पर वो ईवीएम रखी गई थी, 400 ईवीएम जहां पर मौजूद थी, उस बिल्डिंग में भी आग लग गई, जो कुछ महीने बाद सुपुर्द की जानी थी, हाँ, उसके ऊपर चेकिंग आनी थी, या उसके रिजल्ट नतीजे जो आए हैं उस ब्याप पर। तो क्या ये कहीं ना कहीं शक की सुई जो है वो अटक जाती है इस पर आकर? तो देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं ये मुद्दा थोड़ा सा अलग है, और इसको मैं ये कहना चाहूंगा कि हम भारत में, आपने मुझसे पूछा था कि किन मुद्दों पे हम चुनाव लड़ते हैं, तो हम भारत में ज्यूरी कोड लाना चाहते हैं। पिछले साल भारत की न्याय व्यवस्था का मामला है ये, पिछले साल जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पे 15 करोड़ नकद जले हुए मिले।